नाजरीन, ख़बर ये आई है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान सुलह हो गई है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 20 सालों से नगोर्नो कराबाख रीजन के हवाले से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और पिछले 6 हफ़्तों से ये कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत इख्तियार कर चुका था और 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जानें गंवाईं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान रशिया ने मीडिएट किया, क्योंकि रशिया से ही ये दोनों मुल्क टूटे थे। सोवियत यूनियन का ये दोनों मुल्क पार्ट थे और जब से ये दोनों मुल्क इंडिपेंडेंट हुए थे, ये एक दूसरे के साथ इस रीजन के लिए हालत जंग में है। अब रशिया ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएट किया है और पीस की खबरें आ गई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जंग कौन जीता है। इसका फ़ैसला हम इन दोनों फुटेजेस से करेंगे, जो कि अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर कीजिए जो कि आर्मेनिया के वज़ीर आज़म ने दी है। स्टेटमेंट के हिसाब से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इसको फतेह का, विक्ट्री का नाम नहीं दिया, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आर्मेनिया ये जंग हार गया है। अब ज़रा आप ख़ुद इन वीडियोज़ को देखें और फ़ैसला कीजिए। Prezidentle bir yerde dalgalanacak. Yaşasın Azerbaycan devleti. Devletimiz eşk olsun Azerbaycan ordusu. Sağ ol. Ne oldu Paşinyan? Ne oldu? Galebe. अब इन दोनों फुटेजेस से ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि अज़रबैजान ये जंग जीत चुका है और आर्मेनिया को इसमें शिकस्त हुई है। इस 6 हफ़्ते चलने वाली वॉर में क्या नुकसानात हुए? नुकसानात ये हुए कि काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ जो हैं वो अज़रबैजान ने कंट्रोल कर ली। 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। इस वीडियो के अंदर हम इस डील को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाई है। डील के हिसाब से वो एरिया जो कि अज़रबैजान की मिलिट्री ने कब्ज़ा किया है जिस एरिया पर, वो एरिया जो है वो अज़रबैजान के कंट्रोल में ही रहेगा। आर्मेनिया को वो अपना वो एरिया देना पड़ेगा। अब इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि जो टेरिटोरियल गेन है, जो कि अपर हैंड है, वो अज़रबैजान के पास ही है। और ये डील हुई भी इसलिए है क्योंकि अज़रबैजान की मिलिट्री की जो क़ुव्वत थी और जिस तरह वो आगे बढ़ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन था आर्मेनिया के लिए, जिसके बाद आर्मेनिया ने ये डील साइन कर दी है अपनी मिलिट्री शिकस्त की वजह से। ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात हुआ करती है और ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह है इन रीसेंट टाइम्स में। अब जो टेरिटरीज़ गेन की हैं अज़रबैजान ने, यानी कि अब सवाल ये आता है कि आखिर कितना एरिया नगोर्नो कराबाख रीजन का जो है ना वो अज़रबैजान के पास जाने वाला है। अब इस मैप से ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ऑरेंज एरिया है, ये एरिया कब्ज़ा किया है। इस एरिया के ऊपर अज़रबैजान ने, ये एरिया आर्मेनिया के कंट्रोल में था। और ये जो लाइट ब्लू कलर का जो एरिया है, ये एरिया पहले से अज़रबैजान के पास था। बाकी का ये सारा रीजन जो है ये अभी भी आर्मेनिया के कंट्रोल में है। इससे भी बिल्कुल वाज़ेह होता है कि टेरिटोरियल गेन आया है अज़रबैजान के पास काफ़ी ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट से, और इस पीस डील का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अज़रबैजान को। जो इस डील के अंदर दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी निगोशिएशंस कराने की कोशिश की गई, कई बार जो है ना ये दोनों मुल्क टेबल के ऊपर आए, टेबल टॉक इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम रहे। अब की बार कुछ इस तरह से है कि रशिया मीडिएट कर रहा है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और रशिया अपने 20,000 फ़ौजी जो हैं वो पीस कीपिंग मिशन के ऊपर भेजेगा, जो बॉर्डर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि जो नए बॉर्डर्स बने हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो रशियन मिलिट्री जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर मौजूद होगी, पीस मेंटेन रहे और ये दोनों मुल्क दोबारा से हालत जंग में ना जाएं। अब इस हवाले से जो अज़रबैजान के जो सदर हैं, उनकी स्टेटमेंट ये आई है कि तुर्किश फ़ौज भी इस पीस कीपिंग मिशन के अंदर रहेगी। ये पीस कीपिंग मिशन तकरीबन 5 साल तक रहेगा। और अब तक तो ख़बरें ये भी आ रही हैं कि रशियन एयर बेसिस से जो है ना वो जेट्स जो हैं इन फ़ौजियों को लेकर बॉर्डर की तरफ
जा चुके हैं। इस जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और दोनों साइड से सिविलियन आबादी को हिट करने के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन इस जंग में आखिर अज़रबैजान की फतह हुई। अज़रबैजान को तुर्की फुल सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया के साथ दूसरे मुल्क यानी कि रशिया तक आर्मीनिया की हेल्प के लिए तैयार था। ईरान आर्मीनिया की मदद को तैयार था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि आखिर क्यों जो है ना वो ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन जो था ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का मरकज़ बना हुआ था, जिसका अब हल निकल आया है। अज़रबैजान में बिल्कुल जश्न का समा है और उधर पाकिस्तान के और तुर्की के फ्लैग्स जो है ना सड़कों के ऊपर लहराए गए और एक बेहतरीन सा माहौल बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। दूसरी जानिब आर्मेनिया में हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। तो इस हवाले से ये थी मेरी वीडियो। मैं चाहता था कि मैं आपको एक अपडेट दूँ इस पीस डील के हवाले से कि आखिर बेसिकली हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।